पहला विषय ये है कि हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय जीतू पटवारी जी के खिलाफ 26 जून को अशोकनगर जिले में एक एफआईआर दर्ज हुई है। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी उस एफआईआर की कड़ी निंदा करती है। सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने का एक प्रयास है, एक साजिश है। किसी व्यक्ति या किसी गरीब के पक्ष में खड़ा होकर उसकी आवाज बनकर उसकी आवाज को उठाने का काम करना, उसको किस तरह से दबाने का प्रयास किया जाए, किस तरह से उसको प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाए, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाए, ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथियों, ये जो घटना है जिसपे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय जीतू पटवारी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, ये अशोकनगर जिले के एक गांव मुडरा बड़वा की घटना है, जहां दो भाई गजराज लोधी और रघुराज लोधी जिन्होंने एक शिकायत की कि उनकी मोटरसाइकिल छीनकर वहां के जो सरपंच है उनके बेटे ने उनके साथ मारपीट की गई और एक मानव मल खिलाने का एक प्रयास किया गया। इस तरह की एक शिकायत और एक तरह से एक घटना बड़वा जिले अशोकनगर जिले की आई, जिसकी शिकायत जनसुनवाई में पीड़ितों द्वारा कलेक्टर को की गई। जनसुनवाई के 10 दिन बाद 10 जून के बाद में घटना के बाद 10 दिन बाद इस घटना को लेकर पुनः समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ, जिसमें बताया गया कि इस तरह की घटना इस पीड़ित के साथ में हुआ है, जिसको संज्ञान में लेते हुए जीतू पटवारी जी का एक दौरा कार्यक्रम था। वहां पीड़ितों ने जीतू पटवारी जी से मुलाकात की। जीतू पटवारी जी ने उसी वक्त अशोकनगर जिले के कलेक्टर से बात की और तुरंत उस पर कार्रवाई करने के, तुरंत संज्ञान लेने की बात उन्होंने कलेक्टर से की, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि मैं इस पर तुरंत संज्ञान लेता हूं और तुरंत कार्रवाई करता हूं। जिसका एक वीडियो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बातचीत करने का एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो पे दूसरे दिन, वीडियो वायरल होने के दूसरे दिन तत्काल ही पीड़ित पक्ष को दबाव बनाकर पीड़ित पक्ष से एक शिकायत कराई गई कि ये जो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और जीतू पटवारी जी द्वारा ये कहा गया कि आप मल खाने की बात आरोप लगाएं, ये मुझे कहा गया, जिस पर मैंने आरोप लगाया। ऐसा आरोप पीड़ित पक्ष ने शपथ पत्र के साथ थाने में एफआईआर दर्ज कराया। साथियों, जब समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होता है, पीड़ित पक्ष कलेक्टर के पास जाता है, आवेदन और निवेदन करता है, जिसमें इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का, घटना का उल्लेख है, फिर उसको जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष संज्ञान में लेते हैं तो और उसके जस्ट दूसरे दिन जाके प्रशासन उस पर सक्रिय होता है, सत्ता पक्ष के लोग सक्रिय होते हैं, उसको बयान बदलाते हैं और एफआईआर करने का जो प्रयास करते हैं, ये घोर निंदनीय है और ये कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है। विपक्ष जो लगातार पीड़ितों की आवाज बनकर उभर रहा है, गरीब का, किसान का, युवा का, हर किसी महिला अत्याचार के खिलाफ जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उससे सरकार हलाकान है, परेशान है। इसलिए वो चाहती है कि जो सत्ता पक्ष के खिलाफ बोले, जो सरकार के खिलाफ बोले, उसकी आरईडी कराओ, सीबीआई जांच कराओ, झूठे एफआईआर दर्ज कराओ और उसको प्रताड़ित करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस परिवार के सारे लोग, पदाधिकारी लोग उस घटना की घोर भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं, आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो और एफआईआर रद्द की जाए। ये हमारे कांग्रेस पक्ष का ये मांग है, आप सबके माध्यम से हम सत्ता पक्ष से करना चाहते हैं। एक